और यहाँ पर हम देखते हैं कि मत्ती की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 12 पद तक हम देखते हैं। उस 11 पद में लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और यहाँ पर हम हेडिंग देखते हैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार के बारे में। और हम सुसमाचार के बारे में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले जो सुसमाचार यीशु मसीह का, परमेश्वर का जो सुसमाचार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रचार कर रहा था। और यहाँ पर हम जब देखते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस जो यूहन्ना की तरीका और जो परिभाषा को कि यूहन्ना किस प्रकार के वो कपड़े पहनता था उस जमाने में, और वो हम चीज को देखते हैं कि वो किस तरीका से वो कपड़े पहनता था, क्या क्या खाता था और कहाँ रहता था और कैसा वो सुसमाचार सुनाता था। उस जमाने में एक भविष्यवक्ताओं में एक भविष्यवक्ता था, यूहन्ना भविष्यवक्ता, और यूहन्ना के जो बातों से लोग भयभीत हो जाते थे। हालेलुया, बोले हालेलुया। और वो क्या हो जाते थे? भयभीत हो जाते थे। और वो कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था। वो जंगल में रहता था और जंगल में क्या करता था? वो परमेश्वर की महिमा में उसका स्थान ही जंगल में था और टुड्डियां खाता था। और क्या उसका क्या था? वन मधु का जो छत्ते होते थे, जो शहद होता है, उस शहद को निकाल के वो पीता था, फल फ्रूट खाता था। उसका खाना एक अलग सा था। यूहन्ना का खाना हम जैसा साधारण खाना नहीं था। वो एक परमेश्वर के ओर से आया हुआ एक भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर की बारे में बताता था कि एक मैं तो आया हूं, मगर जो मेरे बाद जो आएगा वो कई गुना सशक्तिमान, वो परमेश्वर है, वो शक्तिशाली है, और जो मैं काम करता हूं वो मुझसे बढ़कर काम करेगा। हालेलुया, बोले हालेलुया। और यूहन्ना उसको लोग, यूहन्ना की शब्दों को सुनकर लोग डरते थे, भयभीत हो जाते थे। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे? परमेश्वर के दासों को बहुत इज्जत देते थे और जब कभी भी कोई बात आ जाती थी तो उनका कहना भी मानते थे। हालेलुया। आज यदि एक प्रभु का दास आपको कुछ बोलता है, पहले यही बोलता है कि आप संडे में टाइम से आओ, तो कितने लोग हैं इस बात को फॉलो करते हैं? हालेलुया। उनसे बोला जाता है कि आप 11 बजे आओ, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो 11 बजे नहीं आएंगे, सीधे 12 बजे आएंगे या 1 बजे। बाद में कहेंगे जी एक मैं गवाही बांटना चाहता था। हालेलुया। जब गवाही सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसीलिए उनको पता चलता है। मगर उस जमाने में ऐसे नहीं होता था। जब कभी भी यूहन्ना कहीं पे भी खड़े होकर कुछ भी परमेश्वर के बारे में बोलता था तो लोग डर जाते थे। मुझे लग रहा है उसका जो शकल सूरत अलग, वो क्योंकि उस जंगल में रहता था तो वो वहां पे ठंड भी लगती होगी। कोई नाई तो उस जमाने में होंगे नहीं, तो उसके बाल काटे हुए होंगे, तो उसके बाल बड़े थे, नाखून बड़े थे, और जो उसका कपड़ा था ऊंट का जो रोम का वो कपड़ा पहनता था, ऊंट के वस्त्र पहनता था। यहाँ पे लिखा है 4 पद में लिखा है, मत्ती की पुस्तक 3 अध्याय 4 पद में लिखा है, वह यूहन्ना ऊंट के रोम के वस्त्र पहने हुए था और अपनी कमर में चमड़े का कटबंध पहने हुआ था, और उसका भोजन टुड्डियां और बनमधु था। हालेलुया। तो वो उसका जो चमड़े का अंगरखा बांधा होगा, चमड़े का जो आज हम कहते हैं बेल्ट बांध ले, ऐसा उसका बेल्ट होगा, और उसका जो ऐसे करके ऊंट का कुछ चमड़े का कुछ कपड़ा पहना होगा उसने। उस जमाने में उसको दिखने में वो कैसा लगता होगा? वो उसका जो दिखने में उसका शकल सूरत कैसी लगती होगी? मुझे लग रहा है बहुत लंबा चौड़ा ये व्यक्ति, और दाढ़ी भी बढ़ रही है, और भयंकर उसका शकल है,
सूरत है, मगर मुझे लग रहा है जब वो आता होगा यरदन नदी पे परमेश्वर के, जब वहाँ पर गांव के सामने वो कुछ भी बोलेगा। अब देख लो क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है वचन में, लिखा है और लिखा है कि वो 5 पद में कहता है, मत्ती की पुस्तक 3 अध्याय 5 पद में, तब यरूशलेम के सारे यूदिया और यरदन के आसपास उसके सब स्थानों के लोगों को लोग उसके पास निकल आए और उन्होंने अपने अपने पापों से मन फिरा, पापों को मानकर यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। और उसने बहुत से सदूकियों और फरीसियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भड़को, भागो। हालेलुया। तो मुझे लग रहा है जब वो यूहन्ना आया, यरदन नदी पे आया होगा, तो मुझे लग रहा है कि वहां पर जैसे ही लोग, उसने बोला होगा, देख लो, ध्यान कर लो, मैं तो तुम्हें इसलिए मन फिराओ और योग फैलाओ, क्योंकि अब कुड़हाला पेड़ की जड़ पर रखा है, जो अच्छा पेड़ फल नहीं लाएगा वो काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। और जब ऐसी बात है वो बोल रहा होगा तो लोग क्या हो गए होंगे, डर गए होंगे, भयभीत हो गए होंगे। मुझे लग रहा है वो सारे लोग पापी थे, गुनहगार थे। आज हम भी जानते हैं कि हम सब लोग गुनहगार हैं, पापी हैं और हम गलतियां करते रहते हैं, और जबकि हम पाप से जन्मे हैं तो हम पापी हैं। हालेलुया। और वो कह रहे हैं कि अब यदि आप मन फिराओ, जब तक हम अपने पापों से मन नहीं फिराते हैं तब तक हम उद्धार और नजात को पाते नहीं हैं। हालेलुया, बोले हालेलुया। है तो हम पाते नहीं हैं। मगर यहाँ पर देखते हैं वचन में लिखा है कि यहाँ पर कहता है 10 पद में, अब कुड़हाला पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वह काटा और आग में झोंका जाता है। जब तक हम परमेश्वर की महिमा, प्रभु कहता है इसलिए मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह का ये प्रचार यूहन्ना प्रचार कर रहा था कि मन फिराओ, अपने अपने पापों से मन फिराओ। आज हम अपने पाप से मन नहीं फिराते हैं, इसीलिए हमारी ये दशा है। हम बीमार हो जाते हैं, हम रोगी बन जाते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं आ जाती हैं और हम वो स्थिति में आ जाते हैं जो लोग देखने लगते हैं, कहते हैं ये तो कोई तो इसने गुनाह किया है। मगर आज यदि हम अपने मन को, पाप से मन को फिराएं, वो तो उस समय में यूहन्ना कह रहा था कि इसलिए अपने अपने पापों से मन फिराओ। और लोग उसकी बात को सुन के अपने अपने पापों को याद किए, क्योंकि वो समझ रहे थे कि मुझसे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं है। हालेलुया। और ये बात सुनकर, यूहन्ना की बात सुनकर लोग निकल आए, अपने अपने गांव में से यरदन नदी पर आए और उससे अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम इसलिए लेते हैं कि हमने गुनाह किया है और ये गुनाह हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। और हम इन पापों से छुटकारा पाने के लिए ही हम वो अपने आप को वहाँ पर ख़त्म कर दे, अपने पापों को ख़त्म कर देते। उसे कहते हैं जल संस्कार। हालेलुया। क्या कहते हैं? जल संस्कार। और लोग क्या कर रहे थे? अपने पाप से मन फिरा रहे थे। और यहाँ पर हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय 17 पद में क्या लिखा है? 4 अध्याय 17 पद में, उस समय से यीशु ने प्रचार करना आरंभ किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। तो यूहन्ना ने जो प्रचार किया वही प्रचार यीशु मसीह ने प्रचार किया। यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और यहाँ पर हम जब वचन को देखते हैं तो उसने भी, यूहन्ना ने भी यही कहा कि मन फिराओ है, मन फिराओ का प्रचार, क्योंकि स्वर्ग का राज्य
निकट आ गया। आज हमारा सुसमाचार यही है कि हमें अपने पापों से मन फिराने की जरूरत है। जो मन फिरा लेता है और जो विश्वास कर लेता है कि यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आए, हमारे पापों के लिए, एक पाप से छुटकारा पाने के लिए हमें एक बलिदान करने की जरूरत रहती है। एक बलिदान पुरानी व्यवस्था के अनुसार भी हम जब देखते हैं तो क्या करते थे लोग, क्या करते थे, एक बलिदान चढ़ाते थे। अब्राहम ने भी परमेश्वर के लिए एक बलिदान चढ़ाने के लिए अपना बेटा इसहाक को लेके जाते हैं। और जब वो मोरिया पर्वत पर जब जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को क्या दिया? एक बेटा दिया। क्या दिया? क्या बेटा दिया? एक बेटा दिया। तो वो बेटा कैसे मिला था? कैसे मिला था? हालेलुया। कब मिला था? बुढ़ापे पे मिला था। कितनी दुआएं की होंगी उस बेटे के लिए, इसहाक के लिए, अब्राहम ने और सारा ने। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा और जो क्या होगा वो तेरा पुत्र होगा, निज पुत्र होगा। मगर सारा नहीं समझी थी कि मेरे जीवन में ऐसे कोई प्रभु हमें आशीष देगा। मगर परमेश्वर ने उसको समय पे आशीष दिया था। और जब उसने एक ही बात बोली थी कि यदि मैं तुझे पुत्र दे दूं तो क्या तू उसको मेरे लिए बलिदान करेगा? उसने कह दिया था कि हाँ प्रभु, यदि तू मुझे पुत्र देगा तो मैं तुझे दे दूंगा। और ये एक फैसला था अब्राहम और सारा का। मुझे लग रहा है जब टाइम आया तब वो क्या है, तब अब्राहम ने सारा से नहीं पूछा क्या देख आज बेटा हमारा 12 साल का हो गया, हम उसको बलिदान करने के लिए जा रहे हैं। यदि अब्राहम बोलता तो वो कभी भी उसको भेजती नहीं, कभी नहीं भेजती, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे को ऐसे नहीं भेजती। मगर उसने खुद अपने बेटे को कहा बेटा चलो हम लोग उधर जाते हैं मोरिया पर्वत पर और वहाँ शिकार खेलेंगे और हम कुछ ऐसे कुछ शिकार खेल के लाएंगे। उसको लेके जा रहे, उसने एक गद्दा लिया, उस पर लकड़ ली और तलवार लिया। और जब वो जा रहे रास्ते में तब क्या है वो वहाँ पर पहुँचा और उसने कहा कि बेटा बोलने लगा कि पापा यहाँ पे सब कुछ है मगर अभी भीड़ तो है नहीं, कोई बलिदान चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है। तब उसने बोला कि बेटा परमेश्वर ने मुझे ये बोला है कि मैं तुझे बलिदान चढ़ाऊं। तब उसके हाथ पैर बांधे और उस पर क्या कर दिया? वेदी पे रख दिया। मुझे लग रहा है उस जमाने में यदि बेटा इतना आज्ञाकारी नहीं होता, 12 साल का भी बच्चा फड़फड़ाता, भागता वहां पर अपने पिता की ये बात सुन के भाग जाता उस जंगल में, मगर वो कहीं गया नहीं गया। उसने परमेश्वर का साथ साथ अपने पिता का भी आज्ञा माना और वो क्या है उस पर लेट गया, उस वेदी पे लेट गया। और जब अब्राहम ने तलवार ली और जब उसने चलाया तब स्वर्ग से आवाज आई। परमेश्वर ने आवाज दी, हे अब्राहम तेरा हक नहीं है कि तू इस पे तलवार चलाए। हालेलुया। देख पीछे क्या है, और देखा तो उसमें क्या है, ये झाड़ी में क्या है, मेमना है, भेड़ है। और उसको कहा उसको ला और उसको बलिदान कर। तो मुझे लग रहा है कि ये भेड़ कहां से आ गई? हालेलुया। क्योंकि ये बलिदान वहीं से पूरा होता। एक पाप को छिपाने के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था, इसलिए परमेश्वर ने ये खुद विधि अपने ऊपर खत्म की थी। बोले हालेलुया। और उसने क्या है, जब वो बलिदान तब उसको लाया और उसको बलिदान किया और कहा अब अपने बेटे को लेके। तो हम कहते जब तक हम मन फिराएंगे, और हमें ये विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे लिए, बाइबल कहती है देखो जगत का पाप उठाकर एक मेमना आ रहा है जो जगत के पापों को उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह सारे जगत के पापों को उठा के लेके, वही है, उसने खुद अपने आप को बलिदान कर दिया। यीशु मसीह खुद हमारे पापों के लिए संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जिंदा हो। वो जिंदा परमेश्वर है। और ये हमारा विश्वास होता है। जब हम उस पर विश्वास करके हम मन फिरा लेते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसका उसी रीति से यीशु मसीह ने जब देगा। यहाँ पर वचन में लिखा है, यूहन्ना क्या प्रचार कर रहा था, 11 पद में कहता है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं। यहां पर कहता है मैं तो तुम्हें
पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है वह तुम्हें मुझसे शक्तिशाली है और मैं तो उसकी जूती के उठाने के योग्य भी नहीं हूं, और वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो क्या करेगा? मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आ रहा है मुझसे बहुत शक्तिशाली है। तो मतलब यूहन्ना को लोग क्या सोचते थे कि ये एक नबी है, एक परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का, उससे बढ़कर कोई नहीं समझ रहे थे वहाँ के रोमी साम्राज्य के लोग और वहाँ के लोग जो परमेश्वर के इस यूहन्ना को एक नबी और भविष्यवक्ता के रूप में देख रहे थे। मगर यही भविष्यवक्ता, अभी यीशु मसीह नहीं आए थे, उसके पास भी नहीं आए थे, मगर वो बता रहा था कि मेरे जो बाद आएगा वो मुझसे कई गुना बढ़कर होगा। वो बहुत वो शक्तिशाली है, उसके ही हाथ में सूप है, वो गेहूं को भूसी से अलग करने वाला परमेश्वर है। वो आप उसको, उसकी तो मैं जूती के बंद खोलने के योग्य भी नहीं हूं। हालेलुया। मैं एक, मेरे जो बाद आ रहा है वो बहुत बड़ा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसको समझो। और वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे। कभी कभी हम लोग, बहुत लोग हैं यहाँ पर, बपतिस्मा को तो समझेंगे क्या, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कब पाएंगे, जब ठीक से उन्होंने जल का ही बपतिस्मा नहीं लिया है। अभी भी वो सही से उसकी अहमियत को ही नहीं समझ रहे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बपतिस्मा के जो महीने को समझ जाता है वो पवित्र आत्मा के महीने को भी समझता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ऐसे नहीं मिलता है। पवित्र आत्मा, बाइबल कह रही है, मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, मगर मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें आग से, क्या कह रहे हैं यहां पर, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणियां करेंगे और परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हालेलुया, बोले हालेलुया। मगर यहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना बता रहा है कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आ रहा है वो मुझसे कई शक्तिशाली है और मैं उसकी जूती के उठाने के योग्य भी नहीं हूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा और भूसी को उसमें आग में जलाने के लिए जलाएगा, जो बुझने की नहीं है। हालेलुया। और ये बात क्या कर रहा था यूहन्ना? वहां पर यरदन नदी में खड़े होकर लोगों को बता रहा था कि मेरे बाद जो आ रहा है। तब यीशु मसीह की ओर देखा कि देखो ये आ रहा है, देखो ये आ रहा है परमेश्वर का। यीशु मसीह जब आए और जब यूहन्ना को देख रहे थे कि देखो ये कैसे बपतिस्मा दे रहा है, तब यीशु मसीह ने कहा, वहां पर 13 पद कहता, उस समय यीशु गलील के यरदन नदी के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया और यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता थी और तू मेरे पास आया है। तो यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई पापी नहीं था, कोई उसे मन फिराव की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से, बाइबल कहती है यूहन्ना 1:1 में कि वो क्या वचन में लिखा है, यूहन्ना 1 में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही देहधारी हुआ। वो वचन था, वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का। जो इस बात को समझ जाता है उसको ये बपतिस्मा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, मगर वो समझ गया था जो काम यूहन्ना कर रहा है वो मुझे करना था। यहाँ पे लिखा है ये बपतिस्मा कोई ऐसी चीज नहीं है, मगर वो धार्मिकता को पूरा करती है। ये धर्म चेंज नहीं करती है, सिर्फ मन को चेंज करती है। हालेलुया, बोले हालेलुया। वो धार्मिकता को पूरा, बाइबल क्या कह रही है यहाँ पर वचन में लिखा है
परंतु यूहन्ना यह कहकर रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे हाथों से बपतिस्मा लेने के लिए आया है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, अब तू ऐसा ही होने दे, क्योंकि मुझे सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। क्योंकि ये सारी धार्मिकता, दान दशमांश, प्रार्थना, आराधना, परमेश्वर की महिमा करने का, ये सब धार्मिकता में पाप से छूटकर हम धार्मिकता में जुड़ जाते हैं। प्रियो, आज हम जब विश्वास कर लेते हैं, मुझे लग रहा है कि बाइबल कहती है मरकुस 16 अध्याय 16 पद में कि जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। हालेलुया। कितने बपतिस्मा पाए हुए यहाँ पर लोग हैं? हाथ उठाएंगे जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया और जिन्होंने नहीं लिया है। हालेलुया। तो मुझे लग रहा है जिन्होंने नहीं ले पाया है तो बपतिस्मा कब लेना चाहिए? बताएंगे बपतिस्मा कब लेना चाहिए? कोई भी आप बता सकता है। बपतिस्मा कब लेना चाहिए? जब विश्वास कर ले। तो विश्वास किया आप लोगों ने? हालेलुया। विश्वास किया है? अभी तक नहीं किया है? यह बपतिस्मा किया है ना, तो फिर बपतिस्मा लेना चाहिए। मगर ये कंडीशन बड़ी बुरी है ना। एक कंडीशन बहुत बुरी, प्रभु मैं अभी नहीं लूंगा, जब बपतिस्मा लूंगा जब मेरी बेटी की थोड़ी शादी हो जाए। हालेलुया। क्या हो जाए? यह मेरा घर बन जाए तब मैं बपतिस्मा लूंगी, मगर थोड़ी घर बन जाए ना, छत फट जाए या मैं ऐसा खेत ले लूं तब बपतिस्मा। और यीशु मसीह आज ही आ जाए और फिर हम जाना पड़ जाए। प्रभु क्या कहता है? रात में दिन में किस टाइम प्रभु इस संसार में आ जाए हमको पता। प्रभु कहता है मेरी बेदी तो ऐसी रहेगी। अब तो अभी तक बेदी में शामिल नहीं हुए। इस बेदी की अहमियत को वही समझेगा जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया है, जिसने अपने 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 सब कुछ उसको न्यौछावर कर दिया। वो समझ गया कि मेरे पाप से मैं छूट गया हूं, मेरा उद्धार हो गया है, मैं मुक्ति पाया। हालेलुया। वही इस बेदी के लिए तड़पता हुआ आएगा। आज संडे है, मुझे तो आज प्रभु की बेदी में शामिल होना है। मैं कल ऐसे बात कर रहा था, ये सब किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? जो रहेगा वही संभालेगा। हमारे लिए तो परमेश्वर एक घर तैयार करने के लिए गया, मैं वहां जाऊंगा। हालेलुया। ये घर तो ऐसा ही है, सब ऐसे ही घर है, चाहे छोटा हो मार वाले को, मगर उस घर को तो बहुत प्रभु अच्छी तरीका से सजा रहे हैं। बेटा चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए एक अच्छा घर बना रहा हूं। हालेलुया। कैसा घर बना रहा हूं? एक अच्छा घर, जो चिरस्थायी घर है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। उसमें हम रह के परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु का एक गेट खोलेगा, प्रभु हमारे लिए बड़ा आदर देगा। जब प्रभु के घर पे जाएंगे ना हम, उस घर में वो ही जा पाएगा जो सच में उसके योग्य होगा। और जब वो हमें लेने आएगा, वाह बेटा आजा बेटा, तब वो ताज भी पहनाएगा। बड़ा ताज होंगे हमारे पास। प्रभु के पास बहुत ताज है, नाम उर्जाने वाला ताज, महिमामय ताज, तेल रूपी ताज, सोने का मुकुट, बहुत मुकुट रखे हैं प्रभु ने। उन्हीं लोगों के लिए रखे हैं जो परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। जब वो अपना मुकुट रखे, ओ आजा बेटा आजा बेटी, मैं तेरे लिए एक सोने का मुकुट रख, राजा बना के ले जाएगा। ओके बेटा चल, फिर घुमाएगा, देख ले आज सब कुछ है तेरे लिए बेटा, टेंशन मतलब वहीं तुझे टेंशन थी, यहाँ अब कोई टेंशन। ओ हालेलुया। क्या वो रोल कैसा होगा जब हम प्रभु के पास ऐसे जाएंगे? जाना तो है। मैं बड़ा ऐसा सोच रहा था, प्रभु मैंने कहा मैं चिंतित नहीं हूँ, मुझे कभी भी कोई बात नहीं है, मुझे कभी भी प्रभु ले जाए, कोई टेंशन नहीं, मैं तैयार हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? वचन में लिखा है, यूहन्ना तो ये प्रचार कर रहा था कि तुम क्या करो, मन फिराओ, है? क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और यीशु मसीह ने जब देखा ये मन फिरा कर लोग क्या कर रहे हैं, उससे बपतिस्मा ले रहे हैं। और वो क्या कर रहा था? मन फिराओ, वो मन फिराते और बस वहीं खत्म कर देता। तो यरदन नदी में डुबाने की क्या जरूरत थी? ये सब ऐसी क्या जरूरत थी उसको, यूहन्ना को क्या लाके और उस यरदन नदी में उसको
डुबोते, मगर उसने समझ लिया ये चीज, ये जो तरीका है इसी से ही होगा कि इनके जो दिल के भी पाप और शारीरिक पाप यही खत्म होंगे। इसलिए उसने क्या है, उन लोग जो मन फिराते थे और यरदन नदी में ले जाता था और डुबोता था और निकाल लाता था, वो कहते हैं बपतिस्मा के मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन जिंदा हो जाना। बोले हालेलुया। और ये सुन के यूहन्ना कहने लगा, प्रभु तू मेरे पास आया है, मुझसे तू बपतिस्मा लेने आया है, परंतु मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर आते देखा। हाँ, और देखो ये आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। ये जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और आकाश खुल गया और कबूतर की नाई उसके ऊपर क्या है, पवित्र आत्मा उतरा और ये आकाशवाणी हुई कि यही है मेरा प्रिय पुत्र, इसकी मानो, इसकी सुनो। हालेलुया। और मैं इससे प्रसन्न हूँ। तो आज हमें प्रभु का हम जब कहना मानते हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि अभी 1 साल 2 साल पता नहीं कब प्रभु यीशु मसीह आ जाए है और प्रभु की हम महिमा से वंचित हो जाए, और जब हम प्रभु के दरबार में जाएं तब प्रभु कहे, अरे कौन आ गया तो भाई, कहाँ से आया है, कहाँ से आई है बहन है? अच्छा इसका नाम निकालो। अच्छा प्रभु मैंने तो देख दान दिया, दशमांश दिया, सारा कुछ किया, सब कुछ मैंने सारा कुछ। प्रभु कहता है मैं उस समय खुल के कह दूंगा कि हे कपटियों, शास्त्रियों, फरीसियों, मैं तुम्हें जानता। हालेलुया। हे वहां तो ऐसे शब्द में लिखा है, हे कुकर्मियों मुझसे दूर हो जाओ। और जब प्रभु दूर करेगा तो उसके लिए कौन सी जगह होगी वो तो आप जान जाओ। हालेलुया। वो कौन सी जगह होगी वो आप पहचान जाओ। वो तो धधकती हुई भट्टी या धधकता हुआ कुंड होगा। वहां पर कुंड के बारे में भी लिखा है, बाइबल कहती है, सच्चा है। आग का कुंड, अथाह का कुंड, नरक का कुंड। नरक के कुंड में तो जब जाएंगे ना तो हजारों हजारों साल उसमें पड़े रहे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है 17:4 में, उस समय से उसने फिर प्रचार आरंभ कर दिया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। प्रभु कहता है जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। तो उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, जब विश्वास कर ले। अब विश्वास कितना विश्वास होना चाहिए, कैसा साल का कितने विश्वास होना, कितना लंबा विश्वास होना चाहिए। जो विश्वास कर ले कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हो, वो जिंदा परमेश्वर मेरा है, तो उसी दिन बपतिस्मा ले सकता है। हालेलुया। कोई जरूरी नहीं है बपतिस्मा, कोई एक ऐसी चीज है धार्मिकता को पूरा करना, कि मैं सारी धार्मिकता को पूरा करता हूं, मैं पाप से छूट गया हूं, मैंने मन फिरा लिया। हालेलुया। बपतिस्मा का मतलब ये है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहुत सी बातें बतानी थी मगर हमारे पास समय न होने के कारण मैं अभी इस प्रार्थना, इस वचन को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर की महिमा में